पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें क्या और बढ़ने वाली हैं? क्या कांग्रेस के सीनियर नेता के लिए आने वाला वक्त चुनौती भरा होने वाला है? क्या हरक सिंह रावत के खिलाफ विजिलेंस के साथ साथ सीबीआई की जांच भी होने वाली है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? कॉर्बेट के कथित घोटाले के मामले में जिस तरीके से आरोप लगे, जांच हुई, छापेमारी हुई, उसके बाद हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई का सवाल क्यों उठ रहा है वो बताएं। लेकिन पहले ये सुनिए। शुद्ध रूप से ये राजनीतिक है, राजनीतिक प्रेरित है, राजनीतिक द्वेष भावना से है। आप सोचिए कि एक जनरेटर क्या होता है, पहले आप मुझे बता दो। आपको एक कागज भेज देते हैं कि भाई मंत्री के रूप में आपके यहाँ जनरेटर भेजे गए थे, वापस कर दो। कोई भी आता हमारे स्टाफ का तो हम उससे पूछता है कि वो जनरेटर मांग नहीं लाए, हम भेज देते, वापस कर देते। भाई इसके लिए इतनी टीम गठित करना, पूरा छापा डालना, ये मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बदले की भावना से काम कर रही है, शुद्ध रूप से बदले की भावना से काम कर रही है। और ये गलत फहमी मैं आज बता रहा हूं। आप मुझे बता दो क्या कहां गलत है भाई? अपने ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी को हरक सिंह रावत ने राजनीतिक बताकर तमाम सवालों को टालने की कोशिश की, लेकिन सवाल गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं, मामला घोटाले भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की भी वकालत हो रही है। और सवाल यह है कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यानी हरक के मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, ये हाईकोर्ट अभी फैसला जल्द सुनाएगा। कोविड के समय में अगर आपने जनरेटर दिए, मेरी जानकारी में नहीं था, मैं आप बताओ, क्योंकि हमने उस समय चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यह कि लोगों को बचाना है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी सुविधा देनी तो उनको भी दे रहे थे। मैंने गणेश जो अपने कॉलेज के पैसे से 67 लाख में मैंने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे, एडवांस पैसा गुजरात भेजा, तब ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। गणेश जोशी को मैंने सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर गणेश जोशी को दिया, 1 रुपये लौटाया उसने। 50 सिलेंडर मैंने हरावाला विश्वविद्यालय को दिया, आज तक 1 रुपया आया। 50 सिलेंडर मैंने इसी कालाघाट डिवीजन को दिया ऑक्सीजन सिलेंडर, जो वन विभाग के लोगों के लिए जो है कोविड सेंटर बनाया गया था, उसके लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। ऐसे ही मैंने पौड़ी पुलिस के लोगों को ले दिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कॉलेज के पैसे से। ऐसी जब डीएम देहरादून ने कहा कि भाई कोविड सेंटर चलाना है, तो जैसे किसी से हमने कहा भाई हम पे एकदम सुविधाएं नहीं थी उस समय, वहां फीस भी नहीं आ रही थी बच्चों की तरफ से। तनख्वाह देने के लिए भी हम, डॉक्टर की तनख्वाह देने के लिए भी हमने 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया। तो हमें एकदम हॉस्पिटल चलाने के लिए हम पे नहीं थी उस समय कोविड का सेंटर चलाने के लिए। तो जैसे हमने सबसे कहा कि भाई कोई वेंटिलेटर दो, तो हीरो होंडा वालों ने किसी ने वेंटिलेटर दे दिए, किसी ने एम्बुलेंस दे दी, मंगला जी ने एम्बुलेंस दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो मैंने सोचा ये जनरेटर भी वैसी, इन्होंने जनरेटर भी जो है उसमें दिए होंगे, चैरिटी में दिए होंगे। कॉर्बेट घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि जरूरत पड़े तो सीबीआई से भी जांच करानी चाहिए। और ऐसे में अब हरक के मेडिकल कॉलेज में जो जनरेटर का मामला उठा है और तरह तरह के सवाल हैं, तो उस पर हाईकोर्ट की बेंच क्या फैसला सुनाएगी, इंतजार इसी का है। तो अगर वो जनरेटर बना, केवल अगर जनरेटर भी होता तो इतना तूफान मचाने की जरूरत थोड़ी थी। आप सोचो ना कि कोई चोरी चकारी थोड़ी है। एक मंत्री को, वो भी एक कोविड हॉस्पिटल को आपने मदद की, हमें नहीं मालूम था कि आपने सरकारी उससे मदद की। ये तो उस अधिकारी को देखना चाहिए ना, उन अधिकारियों को देखना चाहिए कि भाई हम सरकारी पैसे क्यों लगा रहे हैं। विजिलेंस की छापेमारी के बाद से ही उत्तराखंड में सियासी तूफान है। सवाल बहुत सारे हैं। हरक भले ही इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रहे हों, लेकिन सरकार को भी हाईकोर्ट के दखल के बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी। अब इंतजार है कि हाईकोर्ट का फैसला कब आएगा, सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी।